अगर आपका दिल और ज़मीर इजाज़त दे तो आप छोटा सा एक लाइक कर दें, इसके कोई पैसे नहीं है। सब्सक्राइब के पैसे हैं, हाँ नहीं बल्कि सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं हैं यार किसी चीज़ के भी पैसे नहीं हैं। जस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे बहुत ही सेहतमंद, खुशहाल और बेहतरीन होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो थंबनेल है आपने देख लिया होगा, तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैंने सेल्फी कैमरा खोल लिया। लोग कहते हैं कि यार आप बोलते रहते हो, थोड़ा सा अपना फेस भी दिखाया करो। तो जनाब हाजिर खिदमत है मेरा फेस भी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पता है कि आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम के अंदर जो है ना अपने परिंदों की जो केयर है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ के अंदर 2 से 3 महीने सही महीने में सर्दी होती है और ये 2 से 3 महीने जो है ना वो ऐसे समझ लें हमारे परिंदों के लिए बहुत ही क्रूशल होते हैं। और इस वक्त जो बंदा अपने परिंदों की अच्छी सी केयर कर लेता है तो ऐसे समझ लें वो कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं तरह तरह के जुगाड़ करता रहता हूँ, तो आपको आज एक मैंने और देसी सा दस्ती जुगाड़ किया है। नज़र भी आ रहा होगा लेकिन थोड़ा सा आपको समझा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे। पहले मैंने यहाँ पर शॉपर लगाया था जी। तो दोस्तों थोड़ी सी अजान स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए मैंने वीडियो को ज़रा रोक लिया था। अब दोबारा स्टार्ट कर ली है, साथ साथ में इस्लामिक बात भी हो जाती है आपके साथ। तो एक अजान सुनना तो फ़र्ज़ होता है, बाकी तो हर वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं अजान होती रहती है। तो दोस्तों अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मैं आपको बताने लगा था कि सर्दियों के अंदर ना दोस्त अपने शेडों को कवर करते हैं शॉपर के साथ। मैंने भी शॉपर के साथ कवर किया था। मैंने पिछली वीडियो जब मैंने ये शॉपर के साथ अपने शेड को कवर किया था तो आपको बनाकर दी भी थी। आप मेरे चैनल के अंदर जाकर वो भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शॉपर कैसे लगाया था। वो शॉपर ये है, ये शॉपर है। अब मैंने वो शॉपर उतार लिया है। और दोस्तों आपका भाई देखें, आपको पता है दस्ती जुगाड़ करता रहता है। मैं कहता हूँ जेब पर कम खर्च हो, जेब के ऊपर जो है ना बोझ कम आना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिलियों से बिलोंग करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यार देसी सा दस्ती था जुगाड़ हो जाए। तो दोस्तों आपके घर के अंदर भी कोई पुराना कारपेट जो 4-5 साल 10 साल चल गया होगा, उसके बाद आपके मम्मी पापा ने निकाल कर बाहर फेंक दिया होगा और आपने उसे या जला दिया या फेंक दिया, लेकिन आपके भाई ने ऐसा नहीं किया। ये देख रहे हैं, ये एक कारपेट है और बहुत ही मजबूत और बेहतरीन कारपेट है। तकरीबन 7-8 साल यूज़ हुआ पुराना कारपेट है, जिसको घर वालों ने निकाल के बाहर फेंका और मैंने उसकी दस्ती चिक बना ली। चिक कैसे बनाई अब आपको खोल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं माजरत खा होऊंगा कि क्योंकि मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला बंदा कोई नहीं है, तो मैंने एक हाथ से कैमरा होल्ड करना है और दूसरे हाथ से काम करना है। आपने सिर्फ पिक करना है। ये देखें, ये जी खुल गया, ठीक हो गया। ये मैं सीढ़ी के साथ इसको साथ ऐसे लगा लेता हूँ। अब ये देखें कि मैंने इसके बराबर की ऐसे ये जो है ना कारपेट का टुकड़ा काटा, और कारपेट का टुकड़ा काटने के बाद फिर मैंने कहा यार इसको होल्ड कैसे करना पड़ेगा। ये इस तरह है कि क्योंकि सूरज इस तरफ से तलू होता है, इधर से सूरज तलू होता है और इधर गरूब होता है, और जिस तरफ से सूरज तलू होता है हमेशा उस तरफ से आपका शेड का मुंह होना चाहिए। और जब सूरज तलू होता है ना, उसकी जो रोशनी है ना वो आपके शेड के ऊपर ज़रूर पड़नी चाहिए, क्योंकि वो विटामिन डी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों आपको पता है कि विटामिन डी इंसान है, दुनिया के अंदर जितने भी जानदार चीज़ें हैं उनके लिए जो धूप काम करती है ना, वो दुनिया का कोई भी आप कैल्शियम खिला लें, दुनिया का कोई भी स्टीराइड खिला लें, दुनिया की कोई दवाई खिला लें, लेकिन जो विटामिन डी की कमी धूप पूरी करती है, मेरी कुदरत पूरी करती है, अल्लाह ताला पूरा करता है, वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं पूरा कर सकती। तो दोस्तों मैंने फिर यहाँ पर शॉपर लगाया हुआ था। शॉपर को हटाने का मकसद क्या था कि शॉपर को मैंने इसीलिए हटाया क्योंकि शॉपर एक दफ़ा फिक्स हो गया था, उसके बाद उसे डेली उठाना गिराना ये मुश्किल था और शॉपर हवा से फड़फड़ाता भी था, और मैंने चारों तरफ से बरंजी लगाकर उसको फिट कर दिया था। हालांकि मैंने दूसरी तरफ भी शॉपर लगाया हुआ है, लेकिन वो साइड मैंने फिक्स की है इसलिए वहाँ पर शॉपर लगाया हुआ है। ये देख लें, इस साइड पे मैंने शॉपर लगाया, ये साइड फिक्स है, ठीक है। अब मैंने ये वाली साइड जो है ना, सुबह सुबह मुझे ऐसे लगा कि मेरे परिंदों को विटामिन डी की ज़रूरत होनी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया जनाब,
अब मैं ये ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा माजरत खा हूँ कि मेरे पास कैमरा होल्ड करने वाला बंदा कोई नहीं है। अच्छा जी, ऐसे पकड़ता हूँ यहाँ से, इसको ऐसे फोल्ड करता जाता हूँ। सुबह सुबह जैसे उठा, फजर के वक्त नमाज पढ़ी और देखा कि धूप निकलने वाली है, अब इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ। ये देखें, तो ये दोस्तों ये देखें कि अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके ना ऊपर इस तरह लगा देता हूँ और ये सीढ़ी इसके साथ ऐसी खड़ी कर देता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 2-1 महीने का प्रोसेस है, लेकिन इससे फ़ायदा पता क्या होता है। एक तो मुझे इसे ऊपर करने में बहुत आसानी हो जाती है, दिन को इनके अंदर धूप जाती है, ताज़ा फ्रेश हवा जाती है, विटामिन डी मिलते हैं परिंदों को, और परिंदे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बेहतरीन रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपके शेड के अंदर पैदा हो जाती हैं, वो इस वजह से जो विटामिन डी मिलता है, इनको धूप मिलती है, कुदरती धूप, सूरज की तपिश की वजह से बहुत सारी बीमारियों से परिंदे आपके बचे रहते हैं। तो दोस्तों एक ये देसी और सादा सा जुगाड़ है। शॉपर का इस्तेमाल भी आप करें, लेकिन शॉपर हमेशा उस तरफ लगाएं जहां पर फिक्स हो, जहां से आपने डेली उठाना और नीचे गिराना है। आप चिक भी लेकर लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से हवा क्रॉस होती है और ठंड वगैरह जाती है। ये बहुत पुराना कारपेट है, मोटा कारपेट है, और इसके अंदर से हवा की क्रॉसिंग नामुमकिन है। और फिर ये इसके अंदर थोड़ा मट्टी, डस्ट वगैरह भरी हुई है। मैंने इसको धोया नहीं है। आपने जो भी कारपेट लगाना है उसे धोकर नहीं लगाना, क्योंकि पहले मैंने तजर्बा कर चुका हूँ। मैंने धोकर एक कारपेट धोना चाह के धोकर लगाता हूँ, तो जब मैंने उसको धोया तो उसके अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा यानी कि सुराख हो गए, या ऐसे जगहें बन गई जहाँ से ऐसे लगता था आर पार दिखता था। तो आपने कारपेट जितना पुराना हो, जितनी उसके अंदर मट्टी हो, जितना वो वज़नी होगा उतना बेहतरीन होगा। ये तो बहुत ही पायदार और मजबूत कारपेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। आपको पता है आपका भाई जो भी दस्ती जुगाड़ करता है, जो भी काम करता है, अपना तजर्बा करता है, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर कर देता है। और आपको पता है इल्म जो है ना बांटने से बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे मेरी ये आपको एक वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा ये जुगाड़ आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। और उसके बाद अगर आपका दिल और ज़मीर इजाज़त दे तो आप छोटा सा एक लाइक कर दें, इसके कोई पैसे नहीं है, सब्सक्राइब के पैसे हैं। हाँ नहीं, बल्कि सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं हैं यार किसी चीज़ के भी पैसे नहीं हैं। जस्ट आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। यही आपकी तरफ से मेरे लिए तोहफा होता है, इनाम होता है। मैं अगर मेहनत करता हूँ, कुछ क्रिएट कर कर आपके लिए लेकर आता हूँ, तो आपकी तरफ से मुझे सिर्फ ये हौसला अफजाई होती है। बाकी मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक हर बंदे को उसके नसीब की रोटी देता है, उसके नसीब का रिस्क देता है। कोई किसी से ना छीन सकता है ना खींच सकता है। सारी बात होती है प्यार और मोहब्बत की। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।